Hello, class 7. Today we are going to start our first chapter in science, that is nutrition in plants. So, nutrition in plants के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. Nutrition in plants. In all living organisms requires a continuous supply of energy to survive. मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए एनर्जी का जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. द एनर्जी दैट मटेरियल्स कम फ्रॉम द फूड दे ईट. ये जो एनर्जी है और मटेरियल्स जो है, ये एनर्जी जो है वो किससे आती है? मटेरियल से आती है, जो फूड हम खाते हैं उससे आती है. The term food refers to any substance that can be broken down by chemical processes by the body of an organism to give energy. फूड हम उसे कह सकते हैं कि किसी ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि टूट के केमिकल प्रोसेसेस से एनर्जी जो है बना सके, उसको हम फूड कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. और जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है, उस तरीके को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. Thus, nutrition can be defined as the process which involves the utilization of food by animal to obtain energy for growth and development. Nutrition को हम define कर सकते हैं कि इस तरीके से कि यूटिलाइज करना फूड का बॉडी से, किसकी बॉडी से? एनिमल की, या किसी भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग, किसी की भी, टू ऑब्टेन एनर्जी, जिससे कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो, किसके लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है, ये लैटिन वर्ड न्यूट्री किससे है? न्यूट्रिशनम वर्ड से आया है, विच इज़ दैट मीन्स नरिशिंग. इसका मतलब क्या है? नरिशिंग. नरिशिंग मतलब किसी भी चीज़ को ऐसा करना, नरिश करना, बेसिकली किसी भी चीज़ को फूड प्रोवाइड करना या एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये जो न्यूट्रिशन है ये दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना ऐसे चीज़ें जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. जैसे कि प्लांट्स अपना खाना, आप सभी को पता है, प्लांट्स अपना खाना खुद ही लीफ में बनाते हैं, स्टोमेटा में. Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which an organism is capable of making its own food using an external source of energy. मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो केपेबल होता है. क्या, किस चीज़ के केपेबल होता है? ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड, अपना खुद का खाना बनाने के लिए, यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल से. अब वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? जैसे कि प्लांट्स में हम सनलाइट यूज़ होता है. ठीक है. सनलाइट एक सोर्स है एनर्जी का. ठीक है. सन एक सोर्स हो गया एनर्जी का, और सनलाइट जो है एनर्जी हो गई. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स कैन यूज़ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. वो क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट यूज़ करते हैं प्रिपेयर, अपना खाना बनाने के लिए. बिकॉज दे पोजेस अ ग्रीन कलर पिगमेंट इन द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल. उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग क्लोरोफिल बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ये जो प्रोसेस है, ये किस चीज़ का? मेकिंग फूड का, फूड बनाने का ये जो तरीका है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से, किसमें? ग्रीन प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं? photosynthesis. This prepared food is then carried to different parts of the plant through the stem. ये stem के थ्रू, यानी कि टहनी के थ्रू, पूरे पार्ट्स में, प्लांट के पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है. ग्रीन प्लांट्स आर दस कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है. एंड दे मेक देयर ओन फूड. और वो ज़्यादातर अपना खाना खुद ही बनाते हैं. अब न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ऐसा होता है. ठीक है. हेट्रोट्रॉफिक 3-4 तरीके के होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक. होलोजोइक 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर. अब हम इनके सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. अब फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं. मतलब अगर फोटोसिंथेसिस ये हो, इसके लिए कुछ चीज़ें होनी कंपलसरी होती हैं.
पहली चीज़, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, उसमें ग्रीन सब्सटेंस होना ज़रूरी है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का होना ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है और पानी का। और फिर जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वाटर मिला दिया जाए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो स्टार्च और ऑक्सीजन जो है हमारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं आपको अलग लिंक इनके भेज दूंगा। अब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ह्यूमन बींग और कुछ ऐसे एनिमल्स है जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए बेसिकली। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। और इस तरीके के एनिमल्स या प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। Thus, heterotrophs are organisms that cannot manufacture their own food and have to depend on other plants or animals to obtain energy, जो कि दूसरे plants या animals पर डिपेंडेड होते हैं ऑब्टेन एनर्जी करने के लिए। जैसे कि लायन जो है वो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेड होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। इसको हम 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। So first topic is parasitic nutrition. The parasites are those organisms that feed on the other organism for food and shelter. ऐसे पैरासाइट्स क्या कौन से होते हैं जो कि फूड और शेल्टर के लिए बाकी ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं। अब पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट। जो भी ये पैरासिटिक एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये क्या करता है, ये इसका एक होस्ट होता है जिसके से अपना ये खाना लेता है एंड देयर फॉर हार्म्स इट, और उसके बाद उसे हार्म भी करता है। द होस्ट में बी अ प्लांट और एनिमल। होस्ट जो है वो प्लांट भी हो सकता है एनिमल भी हो सकता है, जैसे कि डॉडर, ये एक प्लांट है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे किसी एक प्लांट के ऊपर ही एक प्लांट उगा हुआ है। डॉडर, एमराबिल भी कहा जाता है इसे, is a plant parasite which produces special structures called hostoria for absorption of food from the host plant. डॉडर जो है एक पैरासाइट प्लांट है विच प्रोड्यूसेस स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हॉस्टेरिया। इसमें हॉस्टेरियाज जो हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनका नाम क्या है, हॉस्टेरिया। और फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द होस्ट प्लांट से। मतलब जिस भी प्लांट पर ये उगेगा उसी के होस्ट प्लांट से फूड को ऑब्जर्व करेगा कौन, हॉस्ट्रिया। और ये हॉस्टोरिया बनता किस में है, ये प्रोड्यूस होता है एक स्ट्रक्चर डोडर के में। ठीक है, फ्लीज, राउंड वॉर्म्स, लीच एंड टेप वॉर्म्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स के। देयर आर सम ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम सॉइल स्मॉल इंसेक्ट। कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं अपना नरिशमेंट, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम सॉइल से, एटमॉस्फेयर से और किसी किसी स्मॉल इंसेक्ट से। दीज आर नोन एज इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर पिचर प्लांट, ब्लैडर वोट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये उसके एग्जाम्पल्स है। बेसिकली इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते क्या हैं जिसमें वो ये प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वोट। दीज प्लांट ट्रैप द इंसेक्ट, किल देम, कंज्यूम देम एंड देन देयर वेस्ट आर थ्रोन आउट। देखो इसमें किस तरीके से समझाया हुआ है। तो दीज प्लांट्स ट्रैप द इंसेक्ट, ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को, उन्हें किल करते हैं, फिर उसे कंज्यूम करते हैं।
ठीक है, उसके तोड़ के उसको ये एनर्जी बनाते हैं केमिकल चेंजेस से, एंड देन देयर वेस्ट आर थ्रोन आउट, और उसके बाद जो भी वेस्ट बच जाता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दीज प्लांट्स हैव लीव्स विच आर मॉडिफाइड टू कैच इंसेक्ट्स। ये जो है प्लांट्स, इनमें लीव्स होते हैं जो कि मॉडिफाई होते हैं इस तरीके से जिससे कि वो कैच कर सके इंसेक्ट्स को। अब इसके बाद आता है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स हैव नो ग्रीन लीव्स। इसमें क्या होता है, कोई ग्रीन लीव नहीं होता। ऑफन दे इवन हैव नो लीव्स एट ऑल। कई बार इनके अंदर कोई लीव्स भी नहीं होता। दीज लिव ऑन रॉटन मटीरियल्स। ये सड़े हुए मटीरियल्स पर उगते हैं। दे ग्रो इन प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ रॉटन लीव्स, जहाँ पे बहुत सारे पुराने सड़ी गली पत्ते। ऑफन इन डीप शेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कई बहुत ज़्यादा गहरी काली जगहों पर ये उगते हैं। सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। इंडियन पाइप, ये कोरल रूट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हैंस द प्लांट्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसीलिए जो प्लांट्स किस पर, डेड मरे हुए या फिर ऐसी चीज़ सड़ी हुई चीज़ या जो सड़ रही है चीज़, उस पर ऑर्गेनिक मैटर पर जो डिराइव होते हैं, जो उससे खाना लेते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बेसिकली ऐसे जो भी प्लांट्स होंगे जो कि किसी डेड, किसी मरी हुई चीज़ पर या फिर किसी भी क्या कहते हैं, सड़ी हुई चीज़ पर उग रहे हों, उनको हम सेप्रोफाइट कहेंगे। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। और उनके जो न्यूट्रिशन का तरीका है उसे हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दीज आर सर्टेन प्लांट्स दैट लिव विद अदर प्लांट types and share their food resources. Both the types gain food mutually from each other. ये सर्टेन प्लांट्स है, ये एक पर्टिकुलर टाइप है प्लांट का, विच विद अदर प्लांट टाइप्स, और भी प्लांट टाइप्स होते हैं जिसमें, एंड शेयर देयर फूड रिसोर्सेज, और ये आपस में क्या करते हैं? आपस में फूड रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। बोथ द टाइप्स गेन फूड म्यूचुअली फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ फूड ले लेते हैं। जैसे एक को अगर प्रोटीन की ज़रूरत है, दूसरे को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो एक उसे कार्बोहाइड्रेट देगा और वो उसे प्रोटीन देगा। बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्लांट में नहीं होता, बट फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें ये चीज़ समझा रहा हूँ कि मतलब अगर एक को किसी चीज़ की नीड है और दूसरे को किसी चीज़ की नीड है, तो वो आपस में उस चीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, इन अ सिम्बायोटिक अरेंजमेंट, तो इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। इन अ सिम्बायोटिक अरेंजमेंट वन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑटोट्रॉफ एंड मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड। एक ऑटोट्रॉफ होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स वाटर। जो दूसरा है वो पानी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, एंड शेयर विद द ऑटोट्रॉफ बट एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम इट्स suitors, एग्जाम्पल लीचन्स। क्या होता है बेसिकली सिम्बायोटिक में? क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? क्या होता है कि अगर दो बंदे हैं, दो प्लांट्स हैं, वो एक साथ ग्रो करते हैं। एक का काम होता है पानी को एक्सट्रैक्ट करना और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, एक का काम होता है खाना बनाना। तो एक पानी एक्सट्रैक्ट करता है, वो पानी उसको देता है और फिर उसके बाद वो उससे खाना बनाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया लीचन्स। लीचन्स आर एसोसिएशन विद बिटवीन अ फंगस एंड अ ग्रीन एल्गे। ये लीचन्स जो है ये एक एसोसिएशन है किसका? फंगस और ग्रीन एल्गे जो है मिलकर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं जिसका नाम क्या है? लीचन्स। द फंगस ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एल्गे। फंगस जो है वो क्या करता है? अपने न्यूट्रिएंट्स को एल्गे से लेता है, एंड फंगल टिश्यू इन रिटर्न प्रोवाइड शेल्टर टू फॉर एल्गे। और उसको क्या देते हैं? वो शेल्टर देते हैं। कौन? फंगल टिश्यूज। सो ये चैप्टर आपका इतना ही था। थैंक यू।